क्या कहूँ, कैसे कहूँ, किससे कहूँ? कौन सुनेगा? समझेगा क्या? हंसेंगे तो नहीं? डरती हूँ। कोई नहीं है। कुछ नहीं हो सकता। ये आवाजें हैं हमारे ही मन की, लेकिन हर समस्या का है समाधान। मन की बात। मन की बात। नमस्कार, मन की बात में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जी हाँ, मन को हमने पहचाना और उससे अब हम रूबरू भी हो गए। कहीं ना कहीं मन से बेजार होते जा रहे थे, लेकिन अब उसकी आवाज़ सुन पा रहे हैं और मन से जुड़े जितनी भी मुश्किलें सामने आ रही हैं उसमें अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा शब्द जिससे हम रोज़ दो चार होते हैं वो है स्ट्रेस, यानी कि तनाव। लेकिन तनाव मेरे अपने जीवन में है, मेरे अपनों के जीवन में है या समाज में है, कई बार यही समझ में नहीं आ पाता और हम उसे अपने जीवन का हिस्सा मानकर आगे बढ़ते जाते हैं। क्यों है ये तनाव, इसका क्या हमारे जीवन पर असर पड़ रहा है, हमारी हेल्थ पर असर पड़ रहा है, इस बात को आज हम जानने की कोशिश करेंगे, सॉल्यूशंस ढूंढेंगे, क्योंकि समाधान करना है हमने मन की बातों का, बिकॉज माइंड मैटर्स। एक ऐसा शब्द जिससे आज कोई नहीं बच पाया है। यह हमारे शरीर, हमारे मन, हमारे काम, हमारे संबंध सब पर असर डालता है और हमें अपनी जिंदगी जीने का मजा नहीं लेने देता। हमारे शरीर और मन पर तनाव घुन जैसा काम करता है। लगभग 1/3 बीमारियों का कारण तनाव पाया गया है। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, दिल की बीमारियां, सिर दर्द, पेट का अल्सर, यहाँ तक कि कैंसर की भी जड़ें तनाव में पाई गई हैं। डिप्रेशन, शराब और ड्रग्स की लत, घबराहट वगैरह भी तनाव से जुड़ी हुई हैं। आज के इस तकनीकी दौर में हर इंसान अपने आप को अकेला और दिशाहीन महसूस करता है। अपने तनाव से अकेले ही लड़ने की कोशिश करता है। ऐसे में कोई तो हो जिससे वो अपने मन की बात कर सके और हल्का महसूस कर सके। क्या हम तनाव के बोझ तले यूं ही दबते रहेंगे? क्या हम खुद को इस लायक बना सकते हैं कि हम तनाव से जुड़ी परेशानियों से अपने आप को बचा सकें? क्या हो सकता है समाधान हमारे मन की बातों का? और हर बार की तरह हमारे साथ इस सफ़र के हम सफ़र एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने लगभग 25 सालों से मीडिया के माध्यम से लोगों के मनों को जाना और बहुत काम किया है। हमारे साथ जाने माने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अवधेश शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। और जैसा कि हमने वादा किया था आपसे कि हर कड़ी में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत रहेंगे जिन्होंने इस फील्ड में और आगे काम किया होगा और आपके मनों तक पहुँचे हैं। तो आज हमारे साथ हैं वेल नोन कार्डियोलॉजिस्ट जिनकी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक बेस्ट सेलर किताब है लाइफस्टाइल एंड हेल्थ, अ माइंड बॉडी कैप्सूल। हमारे साथ हैं डॉक्टर HK चोपड़ा। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। डॉक्टर अवधेश, तनाव से शुरू की है ज़िंदगी, तो आज बात करें हम उस तनाव की जिसको हमने मान लिया कि ये तो रहना ही है, इसके बिना ज़िंदगी कैसे रह सकती है, इसके बिना ज़िंदगी में सोच ही नहीं सकती कि स्ट्रेस तो रहेगा ही थोड़ा बहुत। बट व्हाट इज़ एक्चुअली स्ट्रेस? देखिए, स्ट्रेस इंग्लिश का शब्द है जिसका मतलब है कि जब हम खिंचते हैं तो खिंचने में जो हमारे में चेंज आता है उसे स्ट्रेस कहा जाता है। हो क्या रहा है कि पहले तो बाहर कहीं कुछ चेंज आया, उस चेंज से मैंने रिएक्ट करने की कोशिश की ताकि मैं उसको सही रूप से संभाल सकूं। लेकिन अब जो चेंजेस हैं वो बाहर नहीं हो रहे, वो हमारे मनों के अंदर हो रहे हैं। हम हर समय सोचते रहते हैं कि दूसरा क्या करेगा, आगे क्या होगा, ठीक होगा कि नहीं। और ये जो अंदर की बातें हैं हमारे मन में जो चलती रहती हैं वो हमारे अंदर तनाव पैदा करते हैं। और क्योंकि वो जो एक कांस्टेंट चीज़ चल रही है उसकी वजह से हर समय हर कोई व्यक्ति अपने ही विचारों में, अपने ही ख्यालों में, अपनी भावनाओं में डूबा हुआ है और वही इस समय स्ट्रेस के या तनाव के रूप में हमारे सामने आ रहा है। बिल्कुल, आपने हमारे सामने ही लाकर खड़ी कर दी डॉक्टर शर्मा, लेकिन हम लोगों के बीच भी गए और हमने ये जानने की कोशिश की है कि क्या है वो बातें जो उन्हें टेंशन क्रिएट करती हैं, तनाव क्रिएट करती हैं। तो पहले उनकी बात सुन लेते हैं। जहाँ तक मैं सोचती हूँ आजकल हम लोगों को स्ट्रेस की तो ऐसी आदत सी हो गई है कि हम स्ट्रेस के साथ ही जी रहे हैं। स्ट्रेस तो लाइफ में होना चाहिए, अगर स्ट्रेस ना हो तो शायद हम आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। We want to achieve a lot. We have constant pressures. Environmental stresses are there, family related stress, there's work stress.
relationship stress is there. हस्बैंड वाइफ दोनों कम्युनिकेट नहीं करते, कोई शिफ्ट में जा रहा है कॉल सेंटर्स की वजह से, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो वो भी एक साथ मिलके बैठ के शेयर नहीं कुछ कर सकते, फीलिंग्स अपनी हस्बैंड वाइफ नहीं कर सकते, बच्चे पेरेंट्स के साथ नहीं कर सकते, वो अलग स्ट्रेस है। तो वो लोग बाहर अपनी कंपनीज ढूंढते हैं, उससे बच्चे भी बिगड़ने का डर रहता है। सुबह उठने का स्ट्रेस हो, बस मिस ना हो जाए, शायद पेरेंट्स को भी एक लेवल पे स्ट्रेस है कि बच्चे के लिए आज टिफ़िन में क्या बनेगा। आज मेरे ख्याल हर छोटी से छोटी बात जो है वो स्ट्रेस या एक हद तक परेशानी बन के रह गई है। मेरे को ढंग से पैसा नहीं देते हैं मैडम लोग, हमारे आदमी को नौकरी भी नहीं है, बहुत दिक्कत होता है। हम लोग को बहुत किराया लेते हैं उधर जिधर रहती हूँ। I find it very difficult to manage time, and it is very stressful to be on time. Generally speaking, even managing everything at home, like listening to parents and everything and doing everything which something we don't like, seems stressful at times. डॉक्टर चोपड़ा, हमने देखा लोगों के मन में बहुत सी बातें हैं। एक बात आपसे जानना चाहते हैं कि आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, लोगों के दिलों का इलाज करते हैं, और वो दिल अगर हम कहें जो ब्लॉक्ड हो चुके होते हैं, लेकिन आपकी किताब कहती है कि अ माइंड बॉडी कैप्सूल। मैं ये समझता हूँ कि जो भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है वो पहले माइंड में ओरिजिनेट होती है, सिर्फ हार्ट में तो मैनिफेस्ट करती है। अगर हमारा माइंड सेट सही नहीं है, अगर हम गलत चीज़ें करते हैं, मानसिक तनाव से पीड़ित हैं, नेगेटिव स्ट्रेस जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रेस, तो नेगेटिव स्ट्रेस से वी कैन ब्लॉक आवर आर्टरीज। एक समझ होना चाहिए कि जो मानसिक तनाव है या जो स्ट्रेस है, इट इज़ ए फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल रिएक्शन टू डेली इवेंट्स ऑफ लाइफ। हम जो भी चीज़ें करते हैं उसको हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं हमारे डेली रूटीन में, वो डिटरमिन करता है कि हमारी बॉडी में कितनी कोपिंग कैपेसिटी है। एक इंसान है, उसको एक पर्टिकुलर सिचुएशन से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स ऑफ इनडिफरेंस। एक इंसान ही हिट्स अ रूफ, वो गुस्सा करता है, एंग्री में हो जाता है, एजिटेट हो जाता है, सेम सिचुएशन। और थर्ड बंदा वो सोचता है, उसको समझता है, सॉल्व करता है कि क्या हमारे बेनिफिट में है, और वैसे ही एक्शन करता है। जो सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट इस दुनिया में है, इट इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन और नो कम्युनिकेशन, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग और नो अंडरस्टैंडिंग, और इमेजिनेशन और बाइगॉट्री, इनटॉलरेंस, और फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ ए वेंजेंस, विंडिक्टिवनेस, एरोगेंस, ईगो। अगर इस सोसाइटी में सब चीज़ें प्रिवेल करेंगी तो मानसिक तनाव तो बढ़ेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा ब्लॉक है वो आज के समय में लोगों के मन पे है कि माइंडसेट नहीं चेंज है। आर्टरीज में ब्लॉक बाद में आता है, मन के ब्लॉक पहले आते हैं, राइट? बिल्कुल ठीक। तो नेगेटिव स्ट्रेस से वी कैन ब्लॉक आवर आर्टरीज। और अभी तक हम ये सोचते थे कि हमने गलत खाना खाया, हम गलत तरह का लाइफस्टाइल कर रहे थे, हम एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे थे, हम ऐसी ज़िंदगी नहीं जी रहे थे, हम बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे थे, वो वजह रही कि हमें हार्ट अटैक हुआ। या नहीं, वो भी ज़रूरी है, उन चीज़ों को बदलना भी ज़रूरी है, लेकिन दिमाग यानी सोचने की जो हमारी शक्ति है, उसको अगर हम गलत डायरेक्शन में जाने दे रहे हैं तो उसका बहुत ज़्यादा शरीर पे असर होता है। और ये सिर्फ हार्ट डिजीज़ के लिए नहीं है, बाकी सारे डायबिटीज़ के लिए भी है, कैंसर के लिए भी है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी है, अल्सर के लिए भी है, माइग्रेन के लिए भी है, हेडेक्स के लिए भी है, कॉमन इन्फेक्शंस के लिए भी है। What I'm really liking, I think हम सब ये समझ लें, एक्सेप्ट कर लें, बिकॉज दिस इज़ समथिंग वेरी न्यू फॉर मी ऑल्सो, कि ये सिर्फ रोकने के लिए ही नहीं है, अगर बीमारी आ भी गई है उसके सल्यूशन के लिए भी मन का स्वस्थ रहना बहुत, यही आप कह रहे हैं? What we eat definitely matters, but what is eating us matters more. अगर हमें ये समझ आ जाए कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, बहुत अच्छा है, लेकिन क्या हमें खा रहा है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। हमको लाइफस्टाइल को तो ऑप्टिमाइज़ करना ही है कि रोज़ एक्सरसाइज करना है, रोज़ वॉक करना है, जॉग करना है, स्विमिंग करना है, डांसिंग करना है, साइकिलिंग करना है, ये चीज़ें अच्छी हैं। इससे हमारी स्ट्रेस कोपिंग कैपेसिटी बढ़ती है और अच्छी होती है। और अगर ये नहीं करें तो व्हाट फिट ऑफ एंगर में अफेक्ट अस नेगेटिवली। अगर हम ये सब चीज़ करें तो थोड़ा बहुत एंगर हमें अफेक्ट नहीं करेगा इतना एडवर्सली,
क्योंकि हमारे अंदर पोटेंशियल है या वो मादा है कि हम सब चीज़ों को फेस कर सकते हैं। ओके लेकिन अगर साथ साथ हमने अपने एंगर मैनेजमेंट को भी कर लिया, साथ साथ हमने आपने कहा कि मन की स्थिति को भी मजबूत कर लिया, तो मेरा जो इलाज है, जो अगर मैं सपोज़ प्रॉब्लम में आ गया हूँ, बीमारी में हूँ, वो कितना डिग्री बढ़ जाएगा, कितना तेज़ हो जाएगा? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे को कोई भी बीमारी है और उस बीमारी से मेरे अंदर शारीरिक कमजोरी आ गई है, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री में हो, चाहे मेरे धमनियों में कहीं भी ब्लॉक हो, चाहे वो माइक्रो ब्लॉक हो, चाहे वो स्मॉल वेसल ब्लॉक हो और मेजर वेसल ब्लॉक हो, तो उसका उस सिचुएशन में थोड़ा असर ज़्यादा होता है। अगर एक इंसान शुरू से ही अपनी लाइफस्टाइल या रहन सहन का तरीका ऐसा रखे कि उसके अंदर क्राइसिस मैनेजमेंट पोटेंशियल ज़्यादा हो, ही कैन डू बेटर इन लाइफ। लेकिन अगर इंसान अपनी लाइफस्टाइल को बदले जब उसको हार्ट अटैक होता है या उसको कैंसर होता है या उसको कोई आर्थराइटिस हो जाती है या उसको कोई मेजर ऑपरेशन होता है, तो वो बहुत लेट हो गया। हमारा जो पर्पज़ ये है कि लाइफस्टाइल शुड बी ऑप्टिमाइज राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड, नॉट फ्रॉम द टाइम व्हेन वी फॉल सिक और वी बिकम ए विक्टिम ऑफ सम डिजीज़। वो तो फिर बहुत लेट हो गया। अगर कैंसर हो गया और फिर आप लाइफस्टाइल बदल रहे हैं तो फिर वही बात हो गई कि चिड़िया चुग गई खेत, वो तो वही बात हो गई। साथ में एक और भी बात है कि जिस तरह के समय में हम रह रहे हैं, जिस तरह के समाज में हम रह रहे हैं, वहाँ पे कुछ भी अचानक हो सकता है। तो उसलिए एक प्रिपेयर्डनेस, एवर रेडीनेस होनी बहुत ज़रूरी है। चाहे वो एक्सीडेंट्स हों, चाहे वो इकोनॉमिक चेंजेस हों, चाहे वो नेचुरल कैलामिटीज़ हों, ये सब बढ़ रही हैं और हमारी हर सिचुएशन से जूझ पाने की, उससे उभर पाने की जो साइकोलॉजिकल ताकत है वो होनी बहुत ज़रूरी। बिल्कुल, मन को मजबूत रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सिचुएशन आपने कहा कभी भी किसी भी तरफ पलट सकती है। एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप दोनों से ही, कि हमने कोपिंग स्किल्स की बात की थी, तो कहीं ना कहीं मतलब तनाव इतना है ज़िंदगी में कि हमने अपने अपने कोपिंग स्किल्स कोशिश की है कि हम सब ने ढूंढ रखे होते हैं। कभी हम बिंजिंग पे चले जाते हैं, कोई चॉकलेट खाने लगता है, कोई शॉपिंग पे चला जाता है। हम खुद ही रियलाइज़ नहीं कर पा रहे कि सही कोपिंग स्किल्स क्या हैं। स्ट्रेस आ जाए, मुश्किल लगने लगे ज़िंदगी, या हम बहुत प्रेशर में आ जाएं, तो कौन से वो तरीके अपनाएं? जैसे आपने कहा कि मैं चॉकलेट खाता हूँ, मेरी चॉकलेट से स्ट्रेस कम हो जाती है, लेकिन उनको ये बताना है कि उससे आपकी स्ट्रेस कम होती है थोड़े टाइम के लिए। उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं या नेगेटिव इन्फ्लुएंस है वो क्यूमुलेटिव हैं, वो बहुत ही हानिकारक है। अगर उसकी जानकारी है तो मेरे ख्याल से स्मोकिंग को और चॉकलेट को वो पेसिफायर नहीं समझेंगे, वो कहेंगे कि ये मेथड गलत है, मुझे कोई और मेथड अपनाना चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अगर हम जो 8 शाखाएं हैं योगा की, यमा, नियमा, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहारा, धारणा, ध्याना और समाधि, अगर ये 8 शाखाओं को बचपन से फॉलो करें तो मेरे ख्याल से तो हम कभी भी नेगेटिव कोपिंग मेथड को नहीं अपनाएंगे। अगर सेल्फ डिसिप्लिन होगा तो हमारी जो चॉइसेस हैं वो कभी गलत नहीं होंगी। हम आजकल इतना स्ट्रेस को कोप कर रहे हैं, इतनी सारी सिचुएशन से हम गुजर रहे होते हैं कि डिसिप्लिन शब्द आते ही हमारा हार्ट ब्लड पंप कर रहा है हमारे ब्रेन में, हमें नहीं पता। हम आपके सामने बात कर रहे हैं, देयर इज ए ट्रांसमिशन ऑफ सो मेनी केमिकल्स इन द बॉडी, मुझे नहीं पता, क्योंकि सब चीज़ डिसिप्लिन में हो रही है। दिस इज नोन एज ए नेचुरल डिसिप्लिन, लॉज ऑफ नेचर। सबसे बड़ा डिसिप्लिन सीखना है तो वो लॉज ऑफ नेचर में है। अगर हम सब चीज़ करें, इससे हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस या डिसिप्लिन या मिलियो इंटीरियर या बैलेंस जो भी कहें वो स्थिर रहता है। अगर वो सब चीज़ें स्थिर हैं तो हमारी कोपिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और हम मानसिक तनाव को फेस कर सकते हैं और एवरेज की चोटी पे जा सकते हैं। और अगर एवरेज की चोटी पे जाना है तो हमारी बॉडी को पूरा बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे वहाँ तक, वहाँ की सोच भी नहीं ला सकते हम। अगर हम स्मोक करेंगे, अल्कोहल पिएंगे, कोकेन के एडिक्ट होंगे, तो ये कहाँ चीज़ें सोच सकते हैं। हमारी सोच तो गलत है, हमारी सोच भी गलत है तो हमारी बॉडी भी गलत होगी, हमारा शरीर भी गलत होगा। हम उस स्टेज तक पहुँच ही नहीं पाते। 30 साल में, 35 साल में हमें हार्ट अटैक हो जाता है। इसका कारण क्या है? स्ट्रेस, नेगेटिव कॉम्पिटिशन, हेट्रेडनेस, जेलसी, एंगर,
cynical behavior, hostility, vengeance, vindictiveness, hopelessness, helplessness, suppression, repression, depression, ego, arrogance. They are all the causes of negatively charged body. Positively charged body are emotion of love. We don't lose anything. Compassion, attitude, if you have a nice altruism, empathy, sympathy, peace, hope. अगर एक इंसान में होप है तो क्राइसिस में भी वो क्राइसिस को अच्छा मैनेज कर लेता है. होप इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लाइफ. विदाउट होप वी आर ऑल होपलेस. वेरी ट्रू. So hope is everything in life. वेरी ट्रू डॉक्टर चोपड़ा कि कहीं ना कहीं वो जो जिस आशा को हम तलाश रहे हैं वो हमारे जीवन में होनी चाहिए, और आपने एक बहुत एलाबोरेट तरीके से हमारे सामने वो बातें रखी जिन्हें हम भूले हुए हैं, और हम अभी तक उन कोपिंग स्किल्स पर नहीं पहुँचे. हम अपने एक्सपर्ट्स के पास भी गए, आप हमारे साथ तो 2 एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर, हम बाहर भी पहुँचे और उनका भी हम पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं. It is very important, I think, to be able to kind of recognize in oneself that one is going through a period of stress, to be able to see those signs, and instead of it building up within oneself, take some steps or remedies to be able to defuse those situations, like going and talking to somebody. I think this is going to go a long way. If one is able to talk to people and be able to get a different perspective on one's problems. The first thing is the family. How receptive the family is going to be. Well, you could have families where you can talk or communicate your distress to people around you. Perhaps in some situations this may not be possible. So if we can evolve look at other systems of going out, like for example using methods like prayer, going to the temple, or going to an ashram, and probably going on a retreat, or getting into a situation where you get into contact with a guru if you have more problems, so that you're able to discuss your issues with them. डॉक्टर चोपड़ा, जिस तरह से सामने बातें आ रही हैं कि अगर तनाव है तो सॉल्यूशंस भी हैं, और जहां हमने जाना कि स्पिरिचुअलिटी एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकती है हमारे मन की बातों का समाधान हमें देने के लिए, आप क्या कहेंगे? स्पिरिचुअलिटी का एक मायना समझ में आना चाहिए. स्पिरिचुअलिटी मीन्स spirit or soul or silence. If you experience silence in life day to day, you are going to manage stress in a very positive manner. A very beautiful expression by Mother Teresa. Once she said, the fruit of silence is prayer. The fruit of prayer is faith. The fruit of faith is love. The fruit of love is service. And the fruit of service is peace. And the fruit of peace is health and happiness and progress. बड़ा सिंपल है. अगर हम इस चीज़ को समझ लें कि अगर ज़िंदगी में खुश रहना है और तरक्की करना है और मानसिक तनाव को फेस करना है तो स्पिरिचुअलिटी तो अपनाना होगी. वी आर ऑल द एक्सप्रेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी. वी आर ऑल द एक्सप्रेशंस ऑफ स्पिरिट. चाहे हमारा माइंड हो, चाहे हमारी बॉडी हो, वो तो स्पिरिचुअलिटी का ही एक्सप्रेशन है. तो उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है. रोज़ मेडिटेशन करें तो हमारे स्पिरिचुअल पोटेंशियल बहुत बढ़ जाएंगे और कोई भी चीज़ हमारे लिए मुश्किल नहीं होगी या नामुमकिन नहीं होगी. तो स्पिरिचुअलिटी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. वो किसी भी फॉर्म में लें, चाहे प्रेयर लें या मेडिटेशन लें या प्राणायाम लें या किसी तरह लें, लेकिन वो अपनाना बहुत ही ज़रूरी है. आई पर्सनली बिलीव एवरी साइंटिफिक रीजनिंग हैज़ ए स्पिरिचुअल पोटेंशियल एंड एवरी स्पिरिचुअल पोटेंशियल हैज़ ए साइंटिफिक रीजनिंग. ये अगर हमें समझ में आ जाए तो हम समझते हैं स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है. वेरी ट्रू. डॉक्टर शर्मा, चलते चलते आज के लिए क्या कहना चाहेंगे आप हमारे सभी दर्शकों को? जैसे कि स्ट्रेस का हर लेवल के ऊपर असर होता है, फिज़िकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, उसी तरह से उसके सॉल्यूशन भी हर लेवल पे हैं. लेकिन जो हाईएस्ट लेवल है वो है स्पिरिचुअल. अगर आप उसको पूरी तरह से पकड़ सकते हैं तो आपका मैनिफेस्टेशन सोशली, मेंटली और फिज़िकली होगा. लेकिन उसके लिए ज़रूरत है पहले अपने पोटेंशियल को पहचानने की, उसके बाद उसे चेक करने की, उसके बाद प्लान करने की और फिर चेंज करने की. वेरी ट्रू. थैंक यू सो मच डॉक्टर एच के चोपड़ा एंड डॉक्टर अवधेश शर्मा जी. आज आप हमारे साथ थे और
तनाव का तनाव हमें कम हुआ, क्योंकि हमें लगा कि सॉल्यूशंस हैं और वो हमारे अपने ही हाथ में हैं। थैंक यू सो मच। जिन सिचुएशंस को मैं अभी तक सोच रहा था या जान रहा था कि वो मेरे लिए तनाव क्रिएट कर रही हैं, वो सिचुएशंस तो वहीं की वहीं रहने वाली हैं। हम अभी तक ये इंतज़ार कर रहे थे कि भाई सिचुएशंस बदल जाएं, लोग बदल जाएं, कुछ ऐसा हो जाए कि ये सब चीज़ें बदल जाएं तो मेरा तनाव कम हो जाएगा। लेकिन हमने समझा कि वो चीज़ें तो वहीं की वहीं हैं, लेकिन कोपिंग स्किल्स मेरे अपने अंदर हैं। जो तनाव मेरे अंदर आज आ रहा है, जिसको लेकर मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ, बहुत सी टिप्स आज हमें मिली हैं, वो हम अपनाएं तो ये स्ट्रेस अपने आप दूर हो जाएगा और हम लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेंगे, हम जब सिचुएशंस को बहुत स्ट्रांगली हैंडल कर पा रहे होंगे। मन की बात आपका अपना प्रोग्राम है। कोई बात मन में आ रही है, कोई सवाल है, कोई परेशानी है, कोई उलझन है, स्वागत है, दोस्त हैं हम आपके, हमारे साथ शेयर करें। हमारा ईमेल आईडी है contactus@mankibaat.com और वेबसाइट एड्रेस है www.mankibaat.com। आज की मन की बातों का सार: जीवन में परेशानियां हैं, लेकिन तनाव जरूरी नहीं। हम क्या खा रहे हैं और हमें क्या खा रहा है, दोनों को जानना जरूरी है। सकारात्मक सोच को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। रिकॉग्नाइज योर पोटेंशियल, चेक योर फीलिंग्स, प्लान एंड चेंज। आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।